चार बहू की एक छत। परिचय। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ चार बहुएं एक ही छत के नीचे रहती हैं। हालांकि सब एक परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन उनके विचार, व्यवहार और एक दूसरे के प्रति रवैये में बहुत फर्क है। इस छवि में दिखाया गया दृश्य बताता है कि कैसे घर के अंदर की छोटी छोटी बातों से एक बहू को अपमानित किया जा रहा है। ये कहानी समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। कहानी। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में चार बहुएं थीं, रमा, सीमा, कविता और गीता। चारों की शादियां एक ही घर में हुई थीं, लेकिन उनके संस्कार, सोच और व्यवहार अलग अलग थे। रमा, सीमा और कविता का व्यवहार एक जैसा था। वे दिखावे की शौकीन, घमंडी और एक दूसरे से मिलकर नई बहू गीता को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। गीता गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। उसका व्यवहार विनम्र था और वह हमेशा घर के कामों में मन लगाकर मेहनत करती थी। लेकिन बाकी बहुएं उसकी मेहनत को सराहने की बजाय उसे नीचा दिखाने में लगी रहती। वे उसे ताना मारती, हंसती और जब मौका मिलता उसे परेशान करती। एक दिन की सुबह थी। गीता अपने हिस्से की छत पर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसने बड़ी मेहनत से आटा गूंथा, सब्जियां काटी और गर्मा-गर्म रोटियां सेंकनी शुरू की। उसका पति गरीब था और दोनों पति पत्नी अपने हिस्से की छत पर झोपड़ी डालकर रहते थे। उधर ऊपर की छत पर रमा, सीमा और कविता मिलकर आराम से नाश्ता कर रही थी, गर्म पूरियां, मिठाई, चाय और फल। अचानक रमा ने गीता को नीचे चूल्हे पर खाना बनाते देखा और बिना किसी कारण उसके ऊपर बाल्टी से पानी फेंक दिया। चूल्हा बुझ गया, सारी रोटियां गीली हो गईं और गीता सन्न रह गई। अपमान का घूंट। गीता ने ऊपर देखा लेकिन कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने चुपचाप अपने बर्तन समेटे और सोचने लगी, क्या यही उसकी किस्मत है? क्या इसी तरह से उसे रोज अपमानित किया जाएगा? लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो उसके पति और सास ससुर का भी जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। परिवर्तन की शुरुआत। परंतु किस्मत हर बार एक जैसी नहीं रहती। गांव में एक महिला संगठन आया जो घरेलू हिंसा और महिला अधिकारों पर काम करता था। गीता को पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है और उसे चुप रहकर सब सहना नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और संगठन से जुड़ी। उन्होंने गीता को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी, सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार के गुर सिखाए। धीरे धीरे गीता ने खुद का एक छोटा काम शुरू किया। वह कपड़े सिलने लगी और महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी। उसके काम की तारीफ होने लगी और गांव में उसका नाम हो गया। समाज का सामना। अब वही बहुएं जो गीता को ताना मारती थी, उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। लोग गीता की इज्जत करने लगे। गीता अब आत्मविश्वास से बोलती थी और लोगों को भी सिखाने लगी कि औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसने अपने पति को भी प्रोत्साहित किया और दोनों मिलकर एक छोटा बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया। न्याय की पुकार। एक दिन महिला संगठन ने गांव में एक सभा रखी, जिसमें गीता ने अपने अनुभव साझा किए। उसने बिना किसी का नाम लिए बताया कि कैसे घरेलू अपमान सहना पड़ा और कैसे वह उससे उभरी। उसकी बातों ने लोगों का दिल छू लिया। रमा, सीमा और कविता सभा में मौजूद थीं। वे शर्मिंदा हुई और बाद में गीता से माफी मांगी। गीता ने माफ कर दिया, लेकिन साफ शब्दों में कहा कि अब वह किसी के अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगी। निष्कर्ष।
चार बहू की एक छत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि घर की बहुएं अगर एक दूसरे की मदद करें तो घर स्वर्ग बन सकता है। लेकिन अगर वे ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं, तो वह घर नर्क बन जाता है। गीता की तरह हर औरत को आत्मनिर्भर और जागरूक बनना चाहिए, तभी वह खुद को और दूसरों को सम्मान दे पाएगी। संदेश: महिलाओं को महिलाओं का ही साथ देना चाहिए। अन्याय सहना भी एक तरह से अपराध है। आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान आता है। हर औरत के अंदर एक शक्ति छुपी होती है, बस उसे पहचानना होता है।